अगर आप सभी को ज़िंदगी में कुछ बनना है तो एक बाज बनना, कभी तोता मत बनना। क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता, और बाज बहुत बोलता तो बहुत कम है पर सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ता है। और हर पंछी का राजा होता है बाज। बाज से हमें एक 5 पॉइंट लेने वाले हैं जो कि हर एक की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अप्लाई भी होता है, और इन सभी चीज़ों को अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर सभी के लाइफ में। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट पॉइंट, ईगल फ्लाई अलोन। बाज हमेशा अकेले उड़ता है, ना कि छोटे पंछियों के साथ उड़ता है। बाज या तो अब एक अपने बाज के साथ उड़ेगा या फिर वो अकेले उड़ेगा, ना कि वो छोटे पंछियों के साथ उड़ेगा। तो इस चीज़ से हमें यहाँ सीख मिलती है कि आप हमेशा छोटे थॉट्स वाले लोगों से मत मिलिए और आप अकेले काम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वही एक अवसर है जब आप खुद को जानने का मौका मिलेगा कि आप किस जगह पे स्टैंड करते हो। सेकंड पॉइंट, बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। बाज 5000 किलोमीटर तक की दूरी में अपने शिकार को दूर से देख लेता है और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक पहुंच सकता है, चाहे उसकी ज़िंदगी में कुछ भी आए, आंधी तूफान, पहाड़, चट्टान, दुनिया भर का जो भी चीज़ आ जाए, वो उसे पाने के लिए हद से ज़्यादा कुछ भी कर सकता है। इसी से हमें एक सीख मिलती है कि चाहे आपकी ज़िंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, आपका विज़न हमेशा क्लियर रखिए। अगर आपका विज़न आपका क्लियर रहेगा तो आपकी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ या फिर कितने भी गलत थॉट्स क्यों ना आ जाए या मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, अगर आपका विज़न क्लियर रहेगा तो आप उस मुश्किल हालातों में भी उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को या चीज़ों को नहीं खाता है, हमेशा वो जिंदा शिकार करता है। इसी से हमें यहाँ सीख मिलती है कि हमारा जो पास्ट है वो मर चुका है, और अभी जो प्रेजेंट है वो हमारे जिंदा शिकार है। तो आप उस पास्ट में हुए जो भी थॉट्स है या फिर कुछ भी आपके साथ हुआ हो, उन सब चीज़ों को आप मेंटली या किसी फिजिकली किसी भी थॉट्स में मत लाइए, क्योंकि हमारा जो पास्ट होता है वो मर चुका होता है, चाहे वह किसी भी कंडीशन में हो। अगर आप उस पास्ट को अगर आपके प्रेजेंट में आने का न्योता दोगे तो आपका जो प्रेजेंट है वो भी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए एक बाज की तरह हमेशा प्रेजेंट को स्वीकार कीजिए, ना कि पास्ट को, क्योंकि पास्ट जो चीज़ है वो मर चुका है और हमें एक बाज की तरह बनना है जो कि हमेशा जिंदा शिकार करता है। जिंदा शिकार हमारा क्या है? प्रेजेंट। फोर्थ लेसन, जब जंगल में बारिश होती है या आंधी तूफान होती है तब हर एक छोटे छोटे पंछियाँ पक्षियाँ हर एक अपने अपने बिल पे या फिर कहीं जाके छुप जाते हैं। एक बाज ही होता है जो इस आंधी तूफान में भी मज़े लेके उड़ता है, अपने पंख फैलाता है, उड़ता है। उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब बहुत ज़्यादा हवाएं चलती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा हवाएं चलती है, तो वो उसी मज़े में अपने पंख को लहराता है और ज़्यादा ऊपर उठने की कोशिश करता है, और वो उड़ते 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 इतने ऊंचाई तक पहुंच जाता है कि वहाँ आसमान को छू लेता है। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हमारे कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना आ जाए, हमें उस मुश्किल हालातों में भी मज़ा ढूंढना चाहिए। और नेपोलियन हिल ने कहा था, हर एक एक परेशानी आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा अवसर लाती है जिससे आप सक्सेस की ओर जा सकते हो। जिस दिन आप उस बाज की तरह इस आंधी तूफान या परेशानियों से लड़ लेते हो और वहाँ अवसर को पहचान लेते हो कि कहाँ पे हमें क्या करना है, किस जगह पे, तब आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे उस बाज की तरह। 5 लेसन, बाज अपने घोंसलों में से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है, क्योंकि बाज हमेशा ये सोचता है कि अगर मैंने आज मेरे बच्चे लोग को इस कंफर्टेबल एरिया में रख दिया तो वो कभी भी बाहर नहीं उठ पाएंगे। और हमेशा आप एक चीज़ नोटिस करना कि बाज हमेशा एकदम ऊपर ऊंचाई तक अपना घोंसला बनाता है और उसमें सॉफ्ट घास नहीं रहता है। इसी कारण से बाज के बच्चे भी बड़े होकर अपने बड़े पंख फैला के बड़ी आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ते हैं। इसी से हमें यहाँ सीख मिलती है कि आप अपने जिस भी जगह पे हो, जिस भी कंफर्ट जोन पे हो, उस कंफर्ट जोन को छोड़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि हमेशा कंफर्ट जोन सही नहीं होता है बॉस। हमेशा कंफर्ट जोन सही नहीं होता है, क्योंकि जिस दिन से आप उस कंफर्ट जोन को छोड़ के आगे की सोचोगे ना बॉस, उस दिन आप सक्सेस कर जाओगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर कूल इन्फ्लुएंसर। यही थे आप 5 पॉइंट जो कि पास्ट से हमें सीखना था, लाइफ लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर कूल इन्फ्लुएंसर। कीप द सब्सक्राइब, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए।